नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 11 जून शनिवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज के शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अपने आप को पाक साफ बचाने और अन्य पार्टियों से अलग होने का दावा करने वाली भाजपा का नया कारनामा सामने आया है। पार्टी ने जेल में बंद भूमाफिया राम सिंह सोलंकी की पत्नी को जनपद पंचायत घटिया से अपना उम्मीदवार बनाया है। पूरे मामले में जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला की सफाई बहुत ही मासूमियत भरी है। उनका कहना है कि सर्वे में पर्यवेक्षकों को राम सिंह सोलंकी की पत्नी में ही जीतने की उम्मीद दिखी। वैसे भी सोलंकी पर अभी अपराध साबित नहीं हुआ है। इस खबर को जानने और समझने से पहले आपको भूमाफिया राम सिंह सोलंकी को जानना होगा। राम सिंह सोलंकी वह शख्स है जिसने हरिफाटक बाईपास पर स्थित केजीसी होटल के पास सरकारी जमीन पर श्री राम विहार कॉलोनी बनाकर प्लॉट लोगों को बेच दिए थे। करोड़ों रुपए के वारे न्यारे करने वाले राम सिंह सोलंकी ने अपने 2 गुर्गों को भी धोखाधड़ी में शामिल किया था। भाजपा में अपनी राजनीतिक पकड़ के चलते सोलंकी के खिलाफ अपराध दर्ज करने में पुलिस के पसीने छूटते रहे। धोखाधड़ी का शिकार हुए लोग जब हाईकोर्ट गए तो मजबूरी में पुलिस को प्रकरण दर्ज करना पड़ा। तत्कालीन थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने तब सोलंकी के गुर्गों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राजनीतिक आकाओं के सहारे सोलंकी खुलेआम शहर में घूमता रहा। कई मर्तबा तो उसे पुलिस कंट्रोल रूम के पास ही पुलिस वालों के साथ ही देखा गया। खैर, उसके दिन लदे और एक दिन पुलिस ने उसे पकड़कर कोर्ट में पेश किया और सोलंकी जेल चला गया। अब भाजपा ने उसी सोलंकी की पत्नी शशिकला को जनपद पंचायत घटिया के वार्ड नंबर 6 से अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर भाजपा को कोई और लड़ने वाला उम्मीदवार ही नहीं मिला। जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला ने कहा कि पर्यवेक्षकों ने सर्वे करने के बाद केवल और केवल शशिकला में ही जीत की संभावना देखी। ऐसे में पार्टी ने उनका टिकट पक्का कर दिया। वैसे भी जहां तक राम सिंह सोलंकी की बात है, अभी उन पर अपराध साबित नहीं हुआ है। धोखाधड़ी का सिर्फ आरोप लगा है। जिस दिन यह साबित हो जाएगा उस दिन राम सिंह सोलंकी ने खुद ही पार्टी छोड़ देने का आश्वासन दिया है। बहरहाल जनपद सदस्य उम्मीदवार के तौर पर भाजपा का शशिकला राम सिंह सोलंकी का चयन करना यह साबित करता है कि इस पार्टी को अब शुचिता की चिंता नहीं है। उसके नेता शुचिता की बात केवल दिखाने के लिए करते हैं। वास्तविकता में इससे उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो 5-7 गाँव है उस वार्ड में, उसमें नाम ही उसका कार्यकर्ता की पत्नी है। तो स्वाभाविक है अगर मान लो उनको राम सिंह सोलंकी को उनका ऐसा कहना है कि मुझे षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया, मैं निर्दोष हूँ। जी जी जी। और जिस दिन कोर्ट साबित कर देगा कि मैं दोषी हूँ तो मैं त्याग पत्र दे दूँ। और मतलब मैं खुद भी पार्टी जो भी कार्रवाई करे, ऐसा उसका कहना था उस समय। अच्छा। और ये रहा सवाल, महिला वार्ड है तो महिलाओं में तो महिलाओं के नाम आएंगे, कोई पुरुष को तो लड़ा नहीं सकते हैं, उज्जैन से भी लड़ा सकते ले जाते। जी जी जी, सही बात है। ठीक है। तो वहाँ से नीचे से 500-700 गाँव में हमारा पर्यवेक्षक गया, उसको राम सिंह सोलंकी की पत्नी, मतलब जिस पत्नी का शशिकला जो नाम आया, हमने सर्वानुमति से सारे लोगों ने बोला कि ये जीत सकती है, तो हमने उसको अधिकृत कर। अटल आडवाणी और जोशी काल में पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली भाजपा इन दिनों पट्टावाद में उलझी हुई है। आका यानी बड़े नेता अपने पट्टों को महापौर का टिकट दिलाने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं। इन सबकी खींचतान में भाजपा के महापौर प्रत्याशी का टिकट अटक गया है, जबकि हमेशा पीछे रहने वाली कांग्रेस ना सिर्फ प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, बल्कि उसके उम्मीदवार ने गहरा जनसंपर्क और मीटिंग तक शुरू कर दी है। कुछ साल पहले तक भाजपा को एक अलग पार्टी माना जाता था। उसके पास मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज होती थी। नेता हो या उनके समर्थक, सब केवल और केवल पार्टी के लिए जिम्मेदार होते थे और इसके चलते ही पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीत रही थी। लेकिन हाल ही के सालों में पार्टी के सिद्धांत ताक पर रख दिए गए हैं और पूरी पार्टी कांग्रेस कल्चर की तरफ बढ़ गई है। हर बड़े नेता ने पट्टे पालने और उन्हें आगे बढ़ाने का चलन शुरू कर दिया है। लिहाजा ऊपर से नीचे तक भाजपा अब गुटों, नेताओं और उनके पट्टों के तौर पर बटी नजर आती है। अनुशासित पार्टी रही भाजपा में आई इस बीमारी ने दिक्कतें पैदा करना भी शुरू कर दी है। इसका उदाहरण है इस बार महापौर प्रत्याशी चयन में हो रही देरी। नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता प्रभावी हुए 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पार्टी अभी तक अपना महापौर प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। पार्टी में बैठकों के दौर में धड़ाधड़ उम्मीदवारों के नाम तो सामने आ रहे हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से नेगेटिव पॉइंट रखकर उम्मीदवारी खारिज की जा रही है। नफे नुकसान के इस आकलन में महापौर प्रत्याशी की जीत के पैमाने को एक तरफ रख दिया गया है।
अब देखिए ना, उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन कर्मचारी नेता रहे रामचंद्र कोरट को उम्मीदवार देखना चाहते हैं। दलित वर्ग से आने वाले कोरट की दावेदारी को दूसरा गुट उम्र का अड़ंगा लगाकर रोक रहा है। कोरट 70 के हैं और इस उम्र को ज्यादा माना जा रहा है। बेरवा समुदाय से आने वाले डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा का नाम कैबिनेट मंत्री मोहन यादव आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों उज्जैन विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पर साथ काम कर चुके हैं। सहज और सरल डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा की उम्मीदवारी को भी उम्र का बंधन रोक रहा है और दूसरे गुट भी मंत्री को मजबूत होता नहीं देखना चाहते। भाजपा के प्रांतीय उप कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा महापौर पद पर दिनेश जाटवा को देखना चाहते हैं। जाटवा को लेकर उनकी दलील है कि वह युवा है और महेश परमार को टक्कर दे सकते हैं। दिनेश जाटवा की दावेदारी को यह कहकर रोका जा रहा है कि जो शख्स पार्षद चुनाव नहीं जीत सका वह महापौर चुनाव कैसे जीतेगा। दिनेश पिछले चुनाव में वार्ड 41 से पार्षद चुनाव हार चुके हैं। इन सबके बीच सांसद अनिल फिरोजिया अपने समर्थक मुकेश टटवाल को महापौर उम्मीदवार देखना चाहते हैं। टटवाल का ना जनाधार है और ना ही वह पब्लिक फेस है, लेकिन उनकी दावेदारी को युवा होने के नाते आगे बढ़ाया जा रहा है। पट्टों के टिकट के बीच उनके आका महेश परमार को टक्कर देने वाले मजबूत उम्मीदवार डॉक्टर चिंतामणि मालवी के बारे में बात तक नहीं कर रहे हैं। दरअसल इसकी वजह मालवी की खुद की ताकत है। पढ़े लिखे और चिंतक होने के साथ ही मालवी का विजन बेहद साफ है। उनकी यही खासियतें अन्य नेताओं की आंखों में चुभती है। उन्हें लगता है कि मालवी उनकी कठपुतली बनकर काम नहीं करेंगे। यूं भी इस बार का महापौर चुनाव इसलिए खास है कि इसी परिषद के कार्यकाल में सिंहस्थ 2028 की तैयारी शुरू होगी। चूंकि सिंहस्थ के काम 3 साल पहले से शुरू होते हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि इस पद पर विजन वाले महापौर का आना जरूरी है, क्योंकि 2025 से ही वह सिंहस्थ की तैयारी प्रभावी तरीके से कर सके। इन सबके बीच कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने पूरी दमदारी के साथ अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है। लंबे समय बाद परिषद में कांग्रेस का बहुमत लाने के लिए पार्षदों की टीम बनाने की जिम्मेदारी भी आला कमान ने परमार को ही सौंप दी है। यही कारण है कि पहली बार कांग्रेस ने 30 वार्डों के लिए सिंगल नाम तय किए हैं। इन उम्मीदवारों को अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करने के लिए सक्रिय भी कर दिया गया है और ये अपने साथ महापौर प्रत्याशी के लिए भी वोट मांग रहे हैं। बहरहाल यह कहा जा सकता है कि महापौर प्रत्याशी घोषित करने में हमेशा पीछे रहने वाली कांग्रेस इस बार काफी आगे है। उसके पार्षद प्रत्याशियों के नाम भी जल्द ही घोषित हो जाएंगे। लंबे समय बाद अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए तय की गई जिला पंचायत चुनाव की स्थिति अब साफ हो गई है। नाम वापसी के बाद अब 21 वार्ड में 78 उम्मीदवार पूरी ताकत लगाएंगे। अब तक 38 लोगों के नाम वापस ले लिए गए हैं। दरअसल इस बार सामान्य वर्ग की महिला जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी जाएगी। अभी तक उज्जैन जिला पंचायत अध्यक्ष का पद आरक्षित रहता था। ऐसे में लोगों की रुचि कम ही चुनाव लड़ने में होती थी। सामान्य महिला सीट होने के बाद इस बार दावेदारों की भीड़ रही और 116 नामांकन दाखिल किए गए। नाम वापसी के अंतिम दिन 38 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए। ऐसे में मुकाबला अब 78 प्रत्याशियों के बीच होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र सिंह डांगी ने बताया कि जिला पंचायत के 21 वार्डों के लिए 116 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। शुक्रवार तक 38 नाम वापस ले लिए गए। अब बचे 78 प्रत्याशी जिला पंचायत चुनाव में अपनी जोर आजमाइश करेंगे। जिला पंचायत के कुल 21 वार्डों में 116 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से 38 नामांकन वापस हो चुके हैं। आज की स्थिति में सभी वार्डों में कुल 78 प्रत्याशी मैदान में हैं। कल ही चुनाव चिन्ह का वितरण संबंधित तैयारों द्वारा कर दिया गया। नगरीय निकाय चुनाव की प्रशासनिक हलचल शनिवार से शुरू हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि पहले दिन एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उज्जैन के नए प्रशासनिक संकुल भवन में फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि शनिवार होने से पहले दिन एक भी नामांकन जमा नहीं हुआ। नामांकन जमा करने का सिलसिला 18 जून तक चलेगा। इसके बाद नामांकनों की जांच होगी। 21 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 22 जून को प्रतीक चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र सिंह डांगी ने बताया कि पहले दिन 11 जून को नगरीय निकाय में किसी भी क्षेत्र से एक भी प्रत्याशी ने फॉर्म जमा नहीं किया। आज नगरीय निकाय की अधिसूचना जारी हो गई, आज से फॉर्म लेना शुरू हो गया है। आज अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी निकाय में कोई आवेदन प्राप्त होना रिपोर्टिंग नहीं हुई है।
बिजली की 100 समस्या लेकिन समाधान सिर्फ एक, इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से शुरू लोन सुविधा के साथ 5 साल में ROI वसूल, बैंक ब्याज से भी ज्यादा बचत। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट पर सोलर सिस्टम लगवा कर पाए GST और टैक्स में भी बेनिफिट। उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में 270 से ज्यादा सिस्टम किए हैं हमने तैयार। तो अब ना बिल का झंझट, ना वोल्टेज का प्रॉब्लम, आज ही अपना इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7000787022 या अपने घर की गूगल लोकेशन, बिजली का बिल, मीटर और छत का फोटो हमें व्हाट्सएप करें 7000787022 पर। विक्रम विश्वविद्यालय के अध्ययनशाला परिसर स्थित स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान में कुछ दिन पहले हुए ABVP के विश्वविद्यालय अध्यक्ष पर हमले के मामले में इंजीनियरिंग के 3 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है। साथ ही 5 अन्य आरोपियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस को पत्र लिखा गया है। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष राज मेहता पर 6 जून को इंजीनियरिंग के छात्र शान लोधी ने साथियों के साथ मिलकर हमला किया था। माधवनगर पुलिस ने शान लोधी और उसके 11 साथियों पर FIR दर्ज की थी। कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक ने आदेश जारी करते हुए छात्र शान, अनिकेत मिश्रा व अमन सिंह बेस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया। अन्य आरोपी नयन काले, शोएब कुरैशी, नमन विपिन परमार व समय कुशवाहा के विश्वविद्यालय के छात्र होने की पुष्टि नहीं होने पर कार्रवाई के लिए पुलिस को पत्र लिखा गया है। अमन कायम रखने के लिए सोशल मीडिया पर होने वाले दुष्प्रचार से बचने की सलाह उज्जैन पुलिस ने दी है। इसके मुताबिक आपत्तिजनक, सांप्रदायिक, सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट को प्रसारित नहीं करने की अपील पुलिस ने की है। ASP आकाश भूरिया ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एडमिन को भी सलाह दी है कि वह भी अपने सदस्यों को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट डालने से रोके, कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली पोस्ट को प्रसारित नहीं होने दे और इन्हें रोके। भूरिया ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पूरी तरह पुलिस की निगरानी में है। अगर कोई व्यक्ति सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट करता है और इसे शेयर किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति और संबंधित एडमिन पर IT एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह पुरानी हिंसात्मक पोस्ट को देखकर भ्रमित नहीं होने की सलाह भी दी है। भूरिया ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता दिखता है तो उसकी जानकारी निकटतम पुलिस थाने में अवश्य करे। जिले की समस्त जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले मैसेजों को अवॉइड करें, उनको किसी तरह से अन्य ग्रुपों में फॉरवर्ड ना करें। इस तरह के कोई भी वीडियो जो कि आपत्तिजनक हो, अगर आपके संज्ञान में आते हैं तो तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन पे उसकी रिपोर्ट करें। साथ ही साथ सांप्रदायिक सौहार्द और शांति का वातावरण बनाने में उज्जैन पुलिस का सहयोग करें। इस तरह के मैसेजेस अगर किसी भी ग्रुप में चलते पाए जाते हैं या किसी के द्वारा इसे फॉरवर्ड किए जाते हैं, उसके संबंध में IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में ग्रुप एडमिन तथा उस मैसेज को फॉरवर्ड करने वाले के खिलाफ में विभिन्न धाराओं में कायमी की जाएगी। कोविड के कारण 2 साल से बंद इंदौर नागदा ट्रेन एक बार फिर से पटरियों पर दौड़ेगी। इस ट्रेन से सैकड़ों यात्री रोजाना आना जाना करते थे। कोविड के पहले लॉकडाउन के दौरान इस ट्रेन को बंद किया गया था। इंदौर से आने वाली यह ट्रेन सुबह 11 बजे नागदा रवाना होती थी। दिल्ली और मुंबई की तरफ जाने वाले यात्रियों को इससे बहुत सहूलियत होती थी, लेकिन ट्रेन बंद होने से लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी। अब एक बार फिर से इस ट्रेन को शुरू किया जा रहा है। 13 जून से यह ट्रेन शुरू होगी। उज्जैन से यह सुबह 11 बजे नागदा जाएगी और नागदा से शाम 5 बजे उज्जैन आकर इंदौर रवाना होगी। ट्रेन के चलने से उज्जैन से जाने वाले यात्रियों को दोपहर के समय नागदा और शाम के समय इंदौर के लिए ट्रेन उपलब्ध होगी। फिलहाल ये ट्रेन पहले की तरह अनारक्षित कोचों से चलेगी। आसमान में भले ही बादलों ने आमद दर्ज करवा दी हो, लेकिन गर्मी और उमस का प्रकोप पहले की तरह जारी है। दिन के साथ रात में भी शहर वासियों को राहत नहीं मिल पा रही है। हालांकि जून में पारा दूसरी बार 40 डिग्री से नीचे आया है। पिछले 2 दिनों से बादलों की सूरज के साथ लुकाछिपी जारी है। प्री मानसून की यह सामान्य एक्टिविटी है, लेकिन वातावरण पर इससे ज्यादा असर नहीं पड़ा है। शनिवार को भी सुबह से सूरज की तपिश ने लोगों को झुलसा दिया। बीच बीच में बादलों ने जरूर आमद दर्ज करवाई, लेकिन यह नाकाफी साबित हुई।
जैसे ही सूरज बादलों की ओट से निकला, उसकी तपिश से शहरवासी बेहाल नजर आए। हालांकि शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई और पारा 39.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री से बढ़कर 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। और अब खबरें दे दनादन। मंगरोला के कृष्णपाल सिंह परिहार का चयन 16 से 19 जून 2022 तक थाईलैंड में होने वाली नवाजा की वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज के लिए हुआ है। फेडरेशन की जिला सचिव सुरभि ने बताया कि 13 जून को कृष्णपाल उज्जैन से कोलकाता के लिए रवाना होंगे। झूलेलाल महिला मंडल एवं लाड़ी लोहाड़ा सिंधी पंचायत महिला मंडल उज्जैन के द्विवार्षिक चुनाव सिंधी धर्मशाला गीता कॉलोनी में संस्थापक मोहनलाल वासवानी के नेतृत्व में हुए। मंडल के संस्थापक दीपक राजवानी ने चुनी गई 25 से अधिक महिलाओं को सेवा कार्य की शपथ दिलवाई। 132 देशों में संचालित संस्था हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष कमलेश पटेल दाजी रविवार को उज्जैन आएंगे। डॉक्टर संगीता पातकर ने बताया, वह आनंदम रिसोर्ट इंदौर में सुबह 10 बजे सभा को संबोधित करेंगे। पर्यावरण संरक्षण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विमल गर्ग एवं संरक्षण प्रकाश चित्तौड़ा ने निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता का अभिनंदन किया। इस मौके पर पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप हमें दे सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।